हेलो गाइस, स्वागत है आज की रीडिंग चैलेंज में। आज की 20 अक्टूबर 2024 एंड प्रॉब्लम इज कॉल्ड पासिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन। दिस इज प्रॉब्लम 1106 ऑन लीड कोड एंड इसका यूआरएल है, तो एक बार पर इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। प्लीज खुद से आगे कोड करिएगा, नहीं तो एंड में अपन इसको एनीवेज कोड करेंगे। दिस इज लीड कोड हार्ड, बट मैंने जब इस प्रॉब्लम को ट्राई किया तो भाई बहुत ही ईजी था, बहुत ही सिंपल था एंड यू शुड ऑल्सो बी एबल टू गेट इट राइट। तो चलो अब देखते हैं कि प्रॉब्लम हमसे क्या कह रहा है। तो प्रॉब्लम इज पासिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन। अ बूलियन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इवैल्यूएट्स टू ईदर ट्रू or false. It can be in one of the following shapes: T that evaluates to true, F that evaluates to false, not of sub expression that evaluates to the logical not of the inner expression sub expression. ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे यहाँ पे, बस इसको मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। And of sub expression 1, sub expression 2, sub expression n that evaluates to the logical and of the inner expressions. ठीक है, तो सबका and इनका और उसका जो वैल्यू आएगा that will be the value of this expression. Or of sub expression 1 and so on so forth till n that evaluates the logical or of the inner expressions where n is greater than equal to 1. ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, देन ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है। गिवन अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, एक स्ट्रिंग दे रखी है अपन एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स अ बूलियन एक्सप्रेशन, रिटर्न्स द इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशन। इट इज गारंटीड दैट अ गिवन एक्सप्रेशन इज वैलिड एंड फॉलोज द गिवन रूल्स। द रूल्स आर गिवन अबव। ओके, तो ये एग्जाम्पल है बस एंड फिर एक अंदर एक्सप्रेशन और ऑफ एंड देन फॉल्स राइट। तो और ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, और ऑफ फॉल्स होगा केवल फॉल्स, तो हमारे पास केवल बचेगा एंड ऑफ फॉल्स। एंड ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, एंड ऑफ फॉल्स इज जस्ट फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल के बारे में आप सोच सकते हो। एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल ये जो एग्जाम्पल दे रखे है, लेट मी मूव माई सेल्फ हियर एंड इफ दिस इज द एग्जाम्पल इज गिवन टू अस, तो आप इनर एक्सप्रेशन के बारे में सोचो। ठीक है, एफ और टी, और ऑफ एफ और टी क्या हो जाएगा, और ऑफ एफ और टी हो जाएगा केवल टी राइट। फॉल्स और ट्रू, तो ट्रू हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एंड ऑफ ट्रू एंड ट्रू। ठीक है, फिर अब इसको देखेंगे तो ये हमें देगा एंड ऑफ ट्रू एंड ट्रू, दिस विल बी ट्रू ओनली। तो फाइनली हमें यहाँ से ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमें दे रखे होंगे और हमें बताना है कि फाइनल वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आ गई तो चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है। हम लोग को दो तीन चीज़ें ही देखी अपन ने यहाँ पे कि हमें क्या करना है। हमें बेसिकली किसी भी एक्सप्रेशन को जब इवैल्यूएट करना है, बेसिकली हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है और एक बार हम ऊपर से आके क्वेश्चन के सिंटैक्स को भी देखें। तो हमें क्या दे रखी है, हमें दे रखी है एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन राइट। और हमें उसका वैल्यू फाइनली बताना है कि उस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स। और ये भी है कि एक्सप्रेशन हमेशा वैलिड रहेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, इफ यू सी हियर, वी हैव टू एनालाइज और कंप्लीट और इवैल्यूएट द इनसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सप्रेशन राइट। तो इसको डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं करेंगे, पहले ये अंदर वाले को करेंगे जहाँ पे सारी रॉ वैल्यूज है फॉल्स टू है और उसके बाद कुछ एक्सप्रेशन है। जब भी ये क्लोज हो रहा है हम देख रहे हैं कि भैया पहले वैल्यूज क्या मिली थी, उसके बाद फिर हम ऑपरेटर के पता कर रहे हैं। ऑपरेटर के हिसाब से इन फॉल्स और ट्रू पे हम वो लगा रहे हैं ऑपरेटर का जो भी होना है। विल सी कैसे करेंगे इसको, कि इस ऑपरेटर पे कैसे इवैल्यूएट करना है इन वैल्यूज को, फिर उसको रहने दे रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि ठीक है अब इनर वाला काम हो गया, तो थोड़ा सा आउटर पे चलते हैं। आउटर पे देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी उस वैल्यू के साथ इसको इवैल्यूएट करेंगे फॉर दिस ऑपरेटर। ओके, सो दिस इज अ वेरी सिमिलर प्रॉब्लम और आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक डेटा स्ट्रक्चर जो हेल्प करे हमें कि हम अभी क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं राइट। इस टाइम पे हम क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल इस टाइप पे तो हम ये इवैल्यूएट कर रहे हैं राइट। एंड देन व्हाट वी आर सीइंग कि पहले हमें अंदर वाले इवैल्यूएट करने और फिर उसके बाद बाहर चलते जाना है। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट वी कैन सॉल्व यूजिंग अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड एज, गेस व्हाट, इट इज स्टैक राइट। Not going to jump more on this. I'm going to straight away evaluate an expression and show you that how it's going to work, right? Because you should be able to get it. अगर आपने valid parenthesis जो कि सबसे common problem है stack का वो solve किया होगा, this should be a cakewalk for you. Now let's start, okay? तो अपन को क्या दे रखी है, अपन को ये expression दे रखी है, same expression I've taken here और ये मैंने एक stack बना रखा है। थोड़ा गंदा stack है, but please manage, okay? Now let's say अपन यहाँ पे है, ठीक है, अपन यहाँ पे है तो ये अपना let's say एक I बना देते हैं यहाँ पे, okay? नाउ वी सॉ द एंड, तो अपन एंड में क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, इस ऑपरेटर को बस सीधा अंदर डाल देंगे। ठीक है, फिर अपन आए इस पे ओपनिंग पैरेंथेसिस पे, तो ओपनिंग पैरेंथेसिस पे भी कुछ नहीं करना, इसको भी अंदर स्टैक पे डाल। ठीक है, फिर अपना टी आया, बेसिकली इट्स अ वैल्यू, तो हमने इसको भी स्टैक पे डाल दिया। फिर आया हमारा ये कॉमा। कॉमा की कोई जरूरत नहीं है, कॉमा का कोई काम नहीं है, हम एनीवेज वैल्यूज को स्टैक में इंटीरियर स्टोर करें तो इस कॉमा की जरूरत है नहीं। फिर यहाँ पे आए तो हमने देखा कि ये भी एक और है, तो ये हमारा हमने और डाल दिया एंड दिस इज बेसिकली स्टैक ऑफ कैरेक्टर्स राइट। फिर अपन यहाँ पे आए तो ये अपने देखा क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस को भी डाल दिया। फिर अपन यहाँ पे आए, अपन देखा कि एक फॉल्स है तो फॉल्स को भी अपन ने डाल दिया। फिर अपना है कॉमा, कॉमा को जस्ट इग्नोर इट क्योंकि एनीवेज वी आर स्टोरिंग द इंडिविजुअल वैल्यूज हियर राइट। फिर आप आए ट्रू पे, तो ट्रू पे अपन ने इसको बस यहाँ पे डाल दिया। अभी केस आ रहा है इंटरेस्टिंग राइट। अभी अपन यहाँ पे आ गए और ये अपना को क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया।
क्लोजिंग पैरेंथेसिस में क्या, इसका मतलब कि कुछ तो वैल्यूज अंदर रही होंगी फर्स्ट क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर, जहां पे हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि कैसे इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल जाएगा, हम क्या करेंगे, इससे पॉप करते रहेंगे जब तक हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस ना मिल जाए, राइट। तभी तो हमें उसके बीच की वैल्यूज मिल जाएगी जिस पे हमें ऑपरेटर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जब तक हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस या फिर जो भी उसको बोलते हैं ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता, तब तक हम इस वैल्यूज को पॉप कर लेंगे। जब हम इसको पॉप करेंगे तो पहले हमारे पास आएगा ट्रू, राइट। तो ट्रू अपन ने यहाँ पे रख लिया अपने पास, और हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। हमने यहाँ पे ट्रू डाल दिया। फिर हमने देखा अब फॉल्स है, तो फॉल्स को भी हमने निकाल दिया, इसको एक लिस्ट में डाल दिया। फिर हम देखा कि क्या हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस मिल गया, हाँ मिल गया। तो अब हम और पॉप नहीं करेंगे और यहाँ पे बस इसको रहने देंगे। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे ठीक है, इसके अब ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला था तो इसको भी पॉप कर देते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम अगला वाला कैरेक्टर पॉप करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा वो ऑपरेटर, राइट। इस ऑपरेटर पे जो हमें इस पे लगाना है, राइट। नाउ इफ यू सी दिस ऑपरेटर इज और, राइट, और ये हमारे पास वैल्यूज है जिस पे ये ऑपरेटर लगाना है। हम क्या करेंगे, बस इसमें चलते रहेंगे, देखेंगे कि भैया कभी भी मेरे को ट्रू मिल गया तो हम और के लिए यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। सो बेसिकली यहाँ पे कोई फंक्शन लिख सकते हो, eval expr which will take an operator and this list of values, राइट। और ऑपरेटर तीन टाइप के हो सकते हैं, इसमें हमें तीन टाइप के ऑपरेटर दे रखे हैं, एक एंड दे रखा है, एक और दे रखा है, और एक नॉट दे रखा है। ठीक है, तो नॉट में बेसिकली एक ही वैल्यू होगी, और में मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, एक से और एक से ज्यादा, और एंड में भी एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है। तो और के लिए अपन ने देख लिया, बाकी के लिए अपन अगर अपने कोड पे देख लें कैसे करेंगे। एंड के लिए भी अब एंड के लिए मैं दिखा ही सकता हूँ, और लेकिन नॉट इस पर है नहीं, तो नॉट के लिए ज़्यादा वरी नहीं करना। बेसिकली लिस्ट में एक ही वैल्यू होगी, और राइट, और वो अगर ट्रू है, वो वैल्यू अगर ट्रू है तो अपने को फॉल्स रिटर्न करना है, और वो वैल्यू फॉल्स है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने इसको इवैल्यूएट कर लिया। जब इसको हम इवैल्यूएट कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमें इन दो चीज़ों के लिए, ऑपरेटर और लिस्ट टीएफ के लिए, ये अपना बंदा क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें क्या करेंगे हम इसके लिए, राइट, जब हम इसको इवैल्यूएट कर रहे थे तो अभी हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाना चाहिए था, एंड टी, राइट, दिस विल बी इवैल्यूएटेड ट्रू एंड देन वी आर लेफ्ट विद दिस थिंग। ओके, तो जब हम ऐसा कर देंगे तो बेसिकली हमें ये टी जो है हमारा, ये टी हमारे स्टैक में चला जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सारों को हटा देंगे, ये सारों को हटा देते हैं, वी आर डन विद दिस। ओके, एंड देन ओनली थिंग वी हैव टू डू, पुट दिस रिजल्ट हियर। ओके, ठीक है, नाउ विल सी, हम आगे आएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, राइट। जैसे ही हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, तो हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यूज को रिमूव करेंगे। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस मतलब हमने एक्सप्रेशन की वैल्यूट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पॉप करेंगे, तो वैल्यूज को जब पॉप करेंगे तो हमारे पास आएगा टी, तो इसको हमने पॉप कर दिया, हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ आ गया। फिर हमने वापस से वैल्यू को पॉप किया तो टी, तो हमारे इसको हमने पॉप कर दिया, हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ आ गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि भैया ये तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया, तो अब हमें और पॉप नहीं करना है। ठीक है, फिर हम उससे बाहर आएंगे, फिर हम देखेंगे कि ये तो हमारा यूजलेस है, तो इसको हम पॉप करेंगे, हमारा स्टैक पॉइंटर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये इसको भी हमें पॉप करना है, क्योंकि इन वैल्यूज के लिए हमें ऑपरेटर चाहिए और वो हमेशा यहाँ पे मिलेगा, तो हम इसको पॉप कर देंगे, और फिर हमारा यहाँ पे एंड आ जाएगा, और हमारा स्टैक को, ये स्टैक पॉइंटर इसके नीचे मूव कर गया, यानी कि हमारा स्टैक एम्प्टी है। फिर हम इसके लिए बोलेंगे भैया जो भी है इवैल्यूएट एक्सप्रेशन मेरा फंक्शन, उसमें मैं एंड पास कर दूंगा और लिस्ट पास कर दूंगा। मैं चेक करूंगा एंड के लिए कि भैया इस लिस्ट में कोई भी फॉल्स है या नहीं है। कभी भी फॉल्स होगा तो ये बेसिकली क्या रिटर्न करना चाहिए, यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देना चाहिए। तो इस केस में सारे के सारे ट्रू है, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और हम स्टैक में डाल देंगे ट्रू, और मेरा स्टैक पॉइंटर आ जाएगा यहाँ, राइट। बेसिकली आप सोच सकते हो ये सारे रिमूव हो गए और इसमें बस एक ही एलिमेंट बचा। तो एंड में क्या होगा, पूरे एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के बाद जो भी वैल्यू हमारे स्टैक में बचेगी वही वैल्यू बस हमें रिटर्न करके भेज दे रही है, और ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। काफी सिंपल प्रॉब्लम था, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एक और ऑप्टिमाइजेशन है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। लेट्स सी कि कैसे करेंगे। गाइस एक्चुअली सोचो तो जो ये वाला जो ऑपरेटर है ना, इस ऑपरेटर को हमें पुश करने की जरूरत थी क्या, नहीं थी एक्चुअली। आई विल शो यू व्हाई। ठीक है, पोस्ट दैट आल्सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू सी। जो और ऑपरेटर होता है, राइट, और ऑपरेटर होता है, ठीक है, और ऑपरेटर के लिए हम पुश करे जा रहे हैं, इसमें वैल्यूज फॉल्स और ट्रू जो भी पुश करे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हमको क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया है ना, ठीक है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया, तो हम क्या कर रहे थे, स्टैक से पॉप कर रहे थे और फिर उसको एक लिस्ट में स्टोर कर रहे थे, है ना। तो क्या इस लिस्ट में स्टोर करने की जरूरत है अपन को, नहीं है ना, क्योंकि जब यार यहाँ से अपन पॉप करे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अपन पॉप करे जा रहे हैं, अपन यहाँ से पता कर सकते हैं कि इसमें कोई भी ट्रू है या नहीं है। अगर कोई भी ट्रू है, राइट, कोई भी ट्रू है, इसका मतलब ये जो और ऑपरेटर अगर मेरे को बाद में पॉप करते टाइम और ऑपरेटर मिल गया, तो इसका मतलब कि इसका इवैल्यूएशन तो भैया ट्रू हो गया ना, अगर कोई भी ट्रू मिल गया तो। सिमिलरली अगर एंड होता तो बस मैं ये चेक कर लेता कि कोई भी वैल्यू जो भी हम पॉप कर रहे थे स्टैक से, अगर कोई भी वैल्यू फॉल्स होती तो इसका मतलब है भैया कि एंड वाली चीज के लिए हमें स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें पता चल जाता कि वो फॉल्स है कि नहीं।
ठीक है, ऐसे बात समझ में नहीं आएगा, अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो लेट मी जस्ट शो यू स्ट्रेट अवे एंड डोंट बॉग यू विथ मच मोर डिटेल्स। सो लेट्स सी, अपन यहाँ पे थे राइट, तो लेट मी जस्ट पुट अ पॉइंट हियर आई एंड दिस इज एंड राइट। तो एंड अपन को दिख गया तो एंड डाल दो सीधा, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे, इसको देख लिया तो कुछ नहीं करेंगे, फिर जब हमें टी दिखा तो हम टी को डाल देंगे। फाइन, ऑलरेडी आप देख सकते हो हम स्टैक के स्पेस तो बचा रहे हैं। फिर हम देखा कि ये कॉमा है, कॉमा तो एकदम यूजलेस होता है, उसको इग्नोर करो, आगे बढ़ो। और ऑपरेटर देगा, और डाल दो, आगे बढ़ो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा ओपनिंग पैरेंथेसिस, अगेन डोंट केयर अबाउट दैट। आई अभी हमने देखा कि फॉल्स है तो इसको अपन ने डाल दिया। फिर हमने देखा यहाँ पे ट्रू है तो इसको पहले ट्रू को भी डाल दिया, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे अपन देखा कि अब मेरे को मिल गई क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब आता है अपने इंटरेस्टिंग केस, ठीक है, कि अपन ने क्लोजिंग पैरेंथेसिस दिख गया, अपन को बेसिकली इससे पॉप करते जाना है, ठीक है, पॉप करते जाना तब तक कि अपन को दूसरा ऑपरेटर ना मिल जाए, है ना, वही तो है, तभी तो अपन पता कर पाएंगे ना कि ये जो सारी वैल्यूज थी उस पर कौन सा ऑपरेटर लगाना है, ठीक है। तो अगर ये मानते हो तो लेट्स कॉल दिस डज स्टैक हैव ट्रू, एक ये हो गया, और एक और मान लेते हैं डज स्टैक हैव फॉल्स, ठीक है। इनिशियली दोनों को फॉल्स कर दो, इसको भी फॉल्स कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन ने यहाँ पे थे क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पे था हमारा स्टैक पॉइंटर, यहाँ पे था, ठीक है। हम पॉप करते जाएंगे, जैसे ही हम पॉप करेंगे, जब तक पॉप करेंगे जब तक हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस सॉरी जब तक हमें कोई ये ऑपरेटर नहीं मिल जाता, और या फिर एंड या फिर नॉट, ठीक है, तब तक हम पॉप करेंगे। तो हमने इसको पॉप किया, हमने देखा कि ये ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो हाँ ठीक है, स्टैक पे हमें ट्रू मिला था। फिर हमने इसको पॉप किया तो हाँ ठीक है, हमने बोला कि हाँ ठीक है फॉल्स मिला था मुझे, तो इसको भी अपन ट्रू मार्क कर देंगे, तो हमारा स्टैक में फॉल्स है, ओके। फिर अपन यहाँ पे आ गए, फिर हमने देखा कि हमारा ऑपरेटर क्या है, ठीक है, हमने देखा कि ठीक है, हमने इसको भी हम पॉप कर देंगे, ठीक है। हमने देखा कि अब हमारा ऑपरेटर क्या है, हमने देखा हमारा ऑपरेटर और है। तो अगर हमारा ऑपरेटर और है तो बस ये चेक कर लो कि क्या स्टैक में ट्रू वैल्यू है, क्योंकि और की तो बस ये चेक करता है ना कि एक भी वैल्यू अगर ट्रू हो गई तो उसका मतलब कि और ऑपरेटर का जो भी हमने सब एक्सप्रेशन में वैल्यू डाल रखी है, अगर उसमें से एक भी ट्रू है तो और क्या करेगा, रिजल्ट करेगा ट्रू भाई, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो हमने और ऑपरेटर निकाला, हमने देखा कि क्या स्टैक में ट्रू था, तो हम क्या करेंगे, बस इस पूरे का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तो हम उसमें ट्रू डाल देंगे। तो लेट मी जस्ट डिलीट दिस पीपल, इसको अपन ने डिलीट कर दिया और यहाँ पे अपन ने डाल दी बस ट्रू, ठीक है। और इस स्टैक पॉइंटर को भी डिलीट कर देते हैं, और हमारा स्टैक अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, राइट। तो हाँ, ओके। फिर क्या होगा, फिर हम वापस से आगे बढ़ेंगे, राइट, आगे बढ़ेंगे, ये वापस से रीइनिशियलाइज हो जाएगी चीज़ें, दिखाऊंगा मैं कैसे करते हैं इसको, पर ऐसे ये भी ध्यान रख लो, ओके, ठीक है। अपन देखा कि अपने को क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया है, तो अपन क्या करेंगे, स्टैक से फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस मतलब अपने को पॉप करते आना जब तक अपन को एक ऑपरेटर ना मिल जाए, ठीक है। फिर अपन देखेंगे ट्रू, हाँ भाई ट्रू मिला है आपको, तो ट्रू यहाँ पे ट्रू, और ये भी ट्रू, तो बेसिकली हाँ इसको ट्रू ही रहेगा। फिर हमने देखा कि हमारे को मिला है, और इसको पॉप कर दिया अपन ने, इसको भी पॉप कर दिया, और इनको दिखा है एंड ऑपरेटर, राइट, एंड ऑपरेटर। तो एंड को क्या करेंगे, एंड को अपन पॉप कर लेंगे, है ना, एंड को पहले पॉप कर लिया। अब भाई बस देखना कि स्टैक में फॉल्स है, नहीं है, स्टैक में तो फॉल्स है ही नहीं। तो अगर स्टैक में फॉल्स नहीं है तो इसका मतलब एंड के लिए जो भी वैल्यूज हम इवैल्यूएट कर रहे थे यहाँ पे, इसमें मुझे कभी भी फॉल्स नहीं दिखा, राइट, कभी मेरे को फॉल्स नहीं दिखा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। तो अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस ट्रू को पुश कर देंगे और फाइनली इस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन था, राइट। ऐसी इस तरीके की ऑप्टिमाइजेशन आप स्टैक में लगा सकते हो, और जब हम स्टैक की प्लेलिस्ट डिस्कस करेंगे और जब वो आएगी तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, उसमें आपको और क्लैरिटी होगी कि स्टैक बेसिक से चीज़ें कैसे की जाती है। तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो और मुझे बताओ कैसे लगते हैं एक्सप्लेनेशंस। एनीवेज वी विल गो अहेड एंड कोड दिस टू अप्रोचेस। सी यू सून गाइस, बाय। ओके गाइस, तो चलो इसको कोड करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या कह करेंगे, हम एक स्ट्रिंग है और हमें स्टैक का यूज़ करना है। तो लेट मी जस्ट क्विकली क्रिएट अ स्टैक ऑफ character, let's call this stack is equal to new stack, right? And then what we're going to do, we are going to go through each characters in the expression like this, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, चलते हैं char और char c in expression dot to char array, right? तो अब देखो कब कब पुश करना है, ठीक है, और क्या फिर कब ये थोड़ा इजी वाला था, इसको अपन ले दें क्योंकि इसमें कॉमा भी है। तो दिस एग्जांपल विल टेल अस मोर अबाउट हाउ वी गोना डू वर्क विद द स्टैक थिंग। ओके फाइन, ठीक है। तो पहली चीज हमें स्टैक में पुश करते जाना है, हमें एक केस हैंडल करना है जब हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस दिखेगा, ठीक है। तो लेट मी कॉल दिस इफ c is equal to closing parenthesis, then we have to handle the things where we
start popping up from the stack. ठीक है, else केस अपना तब होगा, ठीक है, इसके अलावा हर केस में हम पुश ही कर रहे हैं स्टैक में अदर देन दिस वन, अदर देन कि जब भी हमें कॉमा मिले तो else if c not equal to कॉमा, राइट, अगर वो कॉमा के बराबर नहीं है तो all we have to do is stack dot push एंड पुश कर दिया हमने इस पर, ठीक है। फिर फाइनली हमें निकालना है स्टैक से स्टैक डॉट पीक, क्योंकि एंड में स्टैक में एक ही एलिमेंट रहेगा, उसे हम पीक कर लेंगे तो बेसिकली वो हमारा रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो जब हमें दिख गया कि हमें दिख गई है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वाइल स्टैक डॉट पीक, राइट, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू क्लोजिंग पैरेंथेसिस, राइट, फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे हैं, अपन को दिखी क्लोजिंग पैरेंथेसिस, अपन तब तक यहाँ से पॉप करते जाएंगे और उसे एक लिस्ट में ऐड करते जाएंगे तब तक हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं दिख जाता, ठीक है। स्टैक में अपन ने ये कॉमा नहीं डाला था, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, और फिर इसमें लिस्ट में हम ऐड कर देंगे हमारे स्टैक के इस कैरेक्टर को पॉप करके, ठीक है। तो फिर हमारा टी पॉप हो जाएगा, फिर एफ पॉप हो जाएगा और फिर हमारे पास आ जाएगा ये ओपनिंग पैरेंथेसिस अभी स्टैक पर रहेगा, ठीक है। तो अब हम ओपनिंग पैरेंथेसिस को पॉप करेंगे, इट इज ऑफ नो यूज टू अस नाउ, एंड देन वी विल गेट द कैरेक्टर, सॉरी द ऑपरेटर, सो लेट मी कॉल दिस ऑप एंड दिस विल बी स्टैक डॉट पॉप, okay. And then finally now we have a list of values which is true and false and the AND operator, right. We have to call some function, right, so let me call this boolean result from the from let's say called eval expression, which will take an operator and basically a list, right. And then finally we have to push this result into our stack, okay. I'll explain it in an example, so don't worry. So public boolean eval xpr, which will take a character operator and the list of characters, right, which is basically the values on which we have to evaluate, ठीक है। चलो अब ऑपरेटर की बात करते हैं। तो अगर ऑपरेटर मेरा इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू नॉट है, राइट, अगर नॉट है तो बस हमें ये चेक करना है कि रिटर्न लिस्ट डॉट गेट जीरो, राइट। अगर ये ट्रू है, राइट, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे, नहीं तो ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। एल्स इफ ऑपरेटर इज इक्वल टू एंड, राइट, तो हमें क्या करना है, फॉर कैर सी इन लिस्ट बीसी, अगर एंड है तो अगर मेरे को कभी भी फॉल्स दिख गया है ना, तो कभी भी फॉल्स दिख गया तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज इफ वी केम आउट ऑफ इट देन वी विल रिटर्न ट्रू, ओके। एल्स इफ अगर हमारा ऑपरेटर और है, और कैसे करते हैं, और नहीं ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, ओके। तो अगर हमने और कर दिया इट शुड बी एन एल्स, राइट, तो इसको ही उठा लेते हैं, ओके, ठीक है। अब और के लिए हमें ये चेक करना है कि अगर सारे के सारे अगर एक भी ट्रू है, राइट, एक भी ट्रू है तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो इसका मतलब कि सारे के सारे फॉल्स, तो हम से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और फाइनली इन जस्ट बेस केस और बेसिकली केस विच विल नॉट नेवर हैपन, तो इन दिस केस बाय डिफॉल्ट रिटर्न फॉल्स, बेसिकली कभी आएगा ही नहीं, तो डोंट वरी, राइट। तो ये अपना हो गया और फिर फाइनली हम इंडिविजुअल जो लास्ट हमारा बचा होगा स्टैक पे उसको रिटर्न कर देंगे। चलिए बस को रन करके देखते हैं वर्क्स और नॉट। और यहाँ हमारा नहीं चल रहा है क्योंकि कैर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बूलियन, वाई पीपल, ओ दिस शुड बी ए कैरेक्टर, राइट, हम कैरेक्टर रिटर्न कर रहे हैं। सो इवन एक्सप्रेशन कैरेक्टर, और स्टैक में भी तो कैरेक्टर पुश कर रहे हैं, राइट। लेट मी रन दिस नाउ एंड दिस कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू, ओके, स्टैक डॉट पीक, इफ दिस इज इक्वल टू ट्रू देन रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। Let me run this now. Okay, this works. Let me submit it. Okay guys, it worked, right? So यही मज़ा होता है पहली बार सॉल्व करने का, इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें दिखती हैं जो आप ऑन द गो सॉल्व कर सकते हो, और इस तरीके से अपन इसको सॉल्व किया। चलो एक वैल्यू के लिए अपन देखते हैं, ठीक है। तो अपन अपने पास ये एक्सप्रेशन था, राइट,
और एक अपनी क्या है, एक अपनी स्टैक है, तो स्टैक को मैं कुछ लेके इधर बस यहाँ पे रख रहा हूँ। अपन देखा कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं है, ओपनिंग ही है, तो अपन ने क्या कर दिया, स्टैक पे पुश कर दिया। ठीक है, जब तक कॉमन यानी तो पुश करते रहेंगे, ये भी पुश हो जाएगा, नॉट दिस, देन एंड विल गेट पुश्ड, देन दिस विल गेट पुश्ड, नॉट दिस, देन एफ विल गेट पुश्ड। कॉमा पे अपन कुछ पुश नहीं कर रहे, देन टी विल गेट पुश्ड एंड नाउ वी हैव सीन अ क्लोजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये अपना स्टैक हो गया और अपना स्टैक का पॉइंटर मान लो कि एस पॉइंटर यहाँ पे टी पे है। ठीक है, फिर अपन देखा कि लिस्ट में अपन को बनाना है, तो अपन एक टेम्परेरी लिस्ट बना रहे हैं, लेट्स कॉल दिस एल ओनली। ठीक है, और अपन ने क्या किया, स्टैक से अपन ने जब तक अपने को ओपनिंग पैथ नहीं मिल जाती, अपन पॉप करे जा रहे हैं और उसको लिस्ट में डाल जा रहे हैं। तो स्टैक लिस्ट में अपने पास टी आ जाएगा और अपने पास एफ आ जाएगा। ठीक है, फिर अपना जो स्टैक पॉइंटर है वो मूव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास लिस्ट आ गई। फिर हमने देखा कि भैया अब आ गई ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो ये तो अपना यूजलेस है, तो यहाँ पे अपन ने ओपनिंग पैरेंथेसिस को पॉप कर दिया था, तो ये अपना यहाँ पे आ गया। फिर अपन देखा कि अपने को जो पॉप करेंगे यहाँ से, तो ये अपना जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर पे अपने को ये सब लगाना है, तो अपन ने इसको भी पॉप कर दिया और यहाँ पे अपन ने ओपी पे इस कैरेक्टर को स्टोर कर लिया, हैंड को। और ये स्टैक अपना रिमूव भी हो रहा है, तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं। नहीं डिलीट करते हैं, डिलीट कर सकते हैं ना, डिलीट इसको अपन डाला नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, तो इसको डिलीट कर सकते हैं, या इसको डिलीट कर सकते हैं, यस। ठीक है, अब देखो, अब अपना ये अपना हाँ ये सॉरी, ये अपना स्टैक है ना, ऑफिस स्ट्रिंग तो यहाँ पे राइट। तो अपन देखा कि ठीक है, ये अपना एंड है और ये अपना ये है, तो इसको अपन को इवैल्यूएट करना है। अपन यहाँ पे चले, अपन देखा जब एंड आ रहा है तो अपन हर कैरेक्टर पे गए, अपन देखा कभी भी फॉल्स मिल रहा है लिस्ट में, राइट। तो इस केस पे फॉल्स मिल रहा होगा, तो यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे एंड के लिए, अदरवाइज हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा फॉल्स और हम स्टैक में पुश कर देंगे फॉल्स। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे आएंगे, राइट। हमने ये सारा देख लिया था, अब ये नेक्स्ट क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे आए, तो वापस से अपन ने क्या किया, अपना स्टैक पॉइंटर यहाँ चला गया। ठीक है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस अपन ने देखा कि अपनी लिस्ट एम्प्टी है वापस से, राइट। इसमें आई क्लोजिंग पैरेंथेसिस में हमने एक नई लिस्ट बनाई और ऑपरेटर हमारा भी असाइन नहीं हुआ है। ठीक है, फिर हमने देखा एफ के लिए हाँ ठीक है, तो अपन क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर है, अपन क्या करेंगे, जब तक पॉप करेंगे तब तक हमें ओपनिंग पैरेंथेसिस नहीं दिया था, तो अपन ने पॉप किया, अपन ने स्टैक में डाला, ये अपन का हट गया और अपना स्टैक पॉइंटर फिर अगले बार पिछले वाले पे चला गया। फिर अपने को दिख गया क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर अपन ने इसको पॉप कर दिया, ये तो यूजलेस ही था, अपन ने इसको पॉप कर दिया और अपन आगे चल गए। अपन ने देखा हमारा ऑपरेटर नॉट है, तो अपन ने इसको भी पॉप कर दिया, है ना, और हमारा स्टैक चला गया पीछे। ठीक है, और अब हमें पता चल गया हमारा ऑपरेटर है नॉट और हमारा वैल्यू है लिस्ट में एफ। फिर अपन ने ये इसको भेज दिया, तो अपन ने देखा कि ठीक है अभी ऑपरेटर नॉट है, तो अपन ने पहली वैल्यू बस हमें चेक करनी है, राइट। नॉट के लिए एक ही वैल्यू हमेशा डालेंगे अपन, यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दे रखा है, हाँ यस दे रखा है, तो एक ही वैल्यू। तो पहली वैल्यू बस चेक करना कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो बस अगर वो ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि नॉट ऑपरेटर वैसे ही काम करता है और वो अपन ने वहाँ पर रिटर्न कर दी। और फिर फाइनली ये नॉट के लिए हमारे पास ट्रू आ जाएगा, तो हम अपने स्टैक में ट्रू पुश कर देंगे। फिर फाइनली ये अपना पूरा एक्सप्रेशन अपन ने इवैल्यूएट कर लिया और इसके बाद हम बोलेंगे स्टैक डॉट पिक, स्टैक पे क्या बैठा है, ट्रू बैठा है, टी बैठा है, तो टी बैठा है तो ट्रू रिटर्न कर दो, तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वन, लेट मी क्विकली गो एंड डू द सेकंड वन। फाइन, नाउ लेट्स ट्राई द अप्रोच 2। ओके, सो अप्रोच 2 के लिए हमने बोला कि हमें स्टैक तो चाहिए, राइट। क्लोजिंग पैरेंथेसिस पे हमें कुछ करना है, उससे पहले हमें ये चेक करना है कि अगर मेरा ये कैरेक्टर कॉमा है और या फिर मेरा ये कैरेक्टर क्या कहते हैं ओपनिंग पैरेंथेसिस है, तो अपने को कुछ नहीं करना है ना, क्योंकि अपन ने देखा था ना, अगर आपको एग्जाम्पल याद होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस आगे बढ़ जाओ, कंटिन्यू। ठीक है, एल्स इफ अगर हमारा केस हो सकता है जहाँ पे अब हम बाकी कैरेक्टर्स देख रहे हैं, इफ सी इज इक्वल टू एंड और सी इज इक्वल टू और सी इज इक्वल टू, मतलब ये सारे ऑपरेटर्स में हमें पुश करना है स्टैक में, राइट। इफ सी इज इक्वल टू एंड, सी इज इक्वल टू और फिर सी इज इक्वल टू नॉट, राइट। और क्या हो सकता है, और सी इज इक्वल टू ट्रू और सी इज इक्वल टू फॉल्स। तो ऐसी वैल्यूज में हमें पास स्टैक पे पुश करना है। एल्स इसका मतलब है कि इसका मतलब कि हमें अभी मिला है क्लोजिंग पैरेंथेसिस, है ना। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस जब आपको मिलेगा, तो अगर आपको याद होगा तो हमने स्टैक में डाल दिया था ये सारी वैल्यूज एंड और ये सारी नहीं डाली थी। तो अगर जब क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया तो हम तब तक पॉप करते रहेंगे वाइल स्टैक डॉट पीक, वाइल स्टैक डॉट पीक, ठीक है। तो लेट मी एक्चुअली राइट दिस थिंग
सो इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये वाला अपन उठा लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारा स्टैक था। तो सबसे पहले हमने नॉट को पुश किया, फिर हमने एंड को पुश किया, फिर हमने एफ को पुश किया, फिर टी को पुश किया, राइट। और अब हमें दिख गया कि ये एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो हम स्टैक में तब तक पॉप करते रहेंगे जब तक हमें ये ऑपरेटर ना मिल जाए। तो बेसिकली वाइल स्टैक डॉट पीक नॉट इक्वल टू एंड स्टैक डॉट पीक नॉट इक्वल टू, और मतलब कोई भी ऑपरेटर मिल गया तो बस भैया तो बाहर आ जा। स्टैक डॉट पीक नॉट इक्वल टू नॉट, राइट। इस टाइम पे हम हमेशा हमारे स्टैक से पॉप करते रहेंगे, है ना। तो बेसिकली इससे पहले हमने बोला था कि हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो बूलियन डज स्टैक हैव ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स एंड डज स्टैक हैव फॉल्स, ये भी इनिशियली फॉल्स, ठीक है। तो तब तक हमें ऑपरेटर दिख रहा है, तब तक हम इसको निकालते रहेंगे। तो हम देखेंगे पहले कि कैरेक्टर val इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, ठीक है। इफ val इज इक्वल टू, अगर ये फॉल्स है और या फिर ट्रू है, राइट, तो इसका मतलब है कि हमारे स्टैक पे डज स्टैक हैव ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, राइट। एल्स इसका मतलब val हमारा फॉल्स है, तो एल्स डज स्टैक हैव फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पे और सेफ होने के लिए यहाँ पे ये भी लिखते हो कि एल्स इफ val इक्वल टू एफ। इसका मतलब है कि हमारे स्टैक में भी स्टैक में अभी भी स्टैक में हमारे पास फॉल्स है, राइट। तो तब तक हमने इसको पॉप करते गए, दिस इज स्टैक डॉट पॉप, तब तक हम इसको पॉप करते गए। नाउ द फर्स्ट थिंग, राइट, if our where is the operator, right, we did conclude some operator, no, यही किया ना, ठीक है। तो इसको हम लोग पॉप करते गए, तो इसका हमारे पास ऑपरेटर आ गया। तो लेट मी कॉल कैर ऑप इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, तो इसको मैंने ऑपरेटर निकाल दिया। सो इफ ऑप इज इक्वल टू एंड, है ना, इफ ऑप इज इक्वल टू एंड, नाउ वी हैव टू चेक कि इफ डज स्टैक हैव फॉल्स। तो अगर स्टैक पे भी फॉल्स है तो इसका मतलब ये एंड ऑपरेटर विल रिजल्ट इन व्हाट गाइस, दिस रिजल्ट इन फॉल्स और बेसिकली एस, ठीक है। एल्स स्टैक डॉट पुश दैट विल बी एट ट्रू, ओके। एल्स इफ ऑप इज इक्वल टू और, ठीक है। तो इसमें अब हमको देखना है कि क्या हमारे स्टैक में ट्रू था क्या। अगर ट्रू था तो हम क्या करेंगे, ट्रू पुश कर देंगे। अगर एक भी ट्रू मिल गया तो उसमें ट्रू पुश कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स पुश कर देंगे। एल्स इफ ऑप इज इक्वल टू नॉट, ठीक है। तो अगर नॉट है तो मतलब स्टैक डॉट पुश, तो बस हमें ये चेक करना है कि डज स्टैक हैव ट्रू। तो अगर स्टैक में ट्रू था मतलब एक ही वैल्यू थी, तो अगर ट्रू था तो हम क्या पुश कर देंगे, फॉल्स पुश कर देंगे, अदरवाइज ट्रू पुश कर देंगे, राइट। दिस इज सिंपल फॉर नॉट ऑपरेटर। एंड फाइनली विल जस्ट स्पीक आउट इन द स्टैक और उसके हिसाब से हम ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देंगे। काफ़ी बड़ा था बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेट मी जस्ट रन दिस वंस। और ये हमारा आ रहा है 59 और 65 पे। 59 इज दिस एंड 65 इज दिस। जस्ट रन दिस, ओके। सो दिस इज वर्किंग, लेट मी जस्ट सबमिट इट। ओके, सो दिस ऑल्सो वर्क, राइट। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हमने एन टाइम ही चलाई, को स्टैक में बस एक बार ही पुश कर रहे हैं एक टाइम पे, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी बिग ऑफ एन ओनली, राइट, बिग ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका स्टैक बेसिकली बिग ऑफ एन साइज का हो सकता है, तो उसकी साइज हो जाएगी बिग ऑफ एन। गाइस इसको मैं डीबग नहीं कर रहा, बट सिंस वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू एन एग्जांपल, एक्चुअली कर ही लेता है। वीडियो लंबी हो गई है बहुत, पर ठीक है, कर ले, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। सो बेसिकली हमने इसको उठाया, ठीक है, और ये हमारी स्टैक थी। हमने देखा कि जब भी हमें ये ओपनिंग पॉइंट्स कॉमन मिल रहा है तो हम उसे पुश नहीं कर रहे, है ना, अदरवाइज हम हर बार पुश कर रहे हैं। तो यहाँ तक तो हम आ जाएंगे पुश करते करते और हमारा स्टैक यहाँ पॉइंटर यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर हमने देखा कि हमें मिला है क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जैसे ही हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला, हमने दो वेरिएबल बनाए, एक डज स्टैक हैव ट्रू विच इज इनिशियली फॉल्स,
और 10 स्टैक है फॉल्स विच इज ऑल्सो फॉल्स इनिशियल। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, राइट, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बताऊंगा कि कैसे हो रही चीज़ें। तो यहाँ पे फिर अपन ने इसका मतलब है कि हमें अभी क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया। तो जैसे ही हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिल गया तो अपन ने दो वेरिएबल बना लिए, 10 स्टैक ऑफ ट्रू और 10 स्टैक ऑफ फॉल्स, और दोनों को इनिशियली फॉल्स कर दिया। अब अपन तब तक पॉप कर रहे हैं स्टैक से तब तक हमें एक ऑपरेटर ना मिल जाए, है ना। और जब भी हम पॉप कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, उसके हिसाब से हम स्टैक के में ट्रू या फॉल्स को अपडेट कर रहे हैं। तो इस केस में स्टैक ट्रू था तो स्टैक में ट्रू है तो हाँ ये ट्रू हो जाएगा, और इसमें भी ये है तो ये फॉल्स भी है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। फिर हमारा स्टैक में से अब 2 हमने पॉप कर दिए और ये बंदा हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ पहुँच गया। ठीक है, फिर हमने ऑपरेटर निकाला, तो ऑपरेटर हमें मिल जाएगा ये स्टैक डॉट पॉप वाला, तो विच इज एंड। तो इसको हम पॉप कर देंगे और हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। अब हमने देखा कि भाई ये अभी एंड है, इसका मतलब स्टैक, और इसका मतलब एंड ऑपरेटर है, तो मतलब हमें ये पता करना था कि अगर एक भी वैल्यू हमारी फॉल्स है तो इसका मतलब एंड ऑपरेटर का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो हमने पूछा कि स्टैक में ट्रू, तेरे को भाई स्टैक में फॉल्स मिला था? तो बोल रहा है हाँ भाई मेरे को तो मिला था। तो अगर एंड है तो इसका मतलब ये अगर ट्रू है तो इसका मतलब हमें क्या पुश करना है, फॉल्स पुश करना है, नहीं तो ट्रू पुश करना है। तो हमने क्या किया, स्टैक में हमने पुश कर दिया फॉल्स और हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ आ गया। ठीक है, और सिमिलरली फॉर द सेकंड केस, नाउ हमने इसको पुश कर दिया, राइट। नाउ वी गो अगेन दिस हियर, दिस इज आवर क्लोजिंग पैरेंथेसिस। क्लोजिंग पैरेंथेसिस वापस हम यहाँ पे आए, ये हमारा वापस से फॉल्स हो गया, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। ठीक है, ऑपरेटर हमारा कुछ नहीं है। फिर हम देखा कि जब तक हमारे को ये नहीं मिल जाता हम इससे पॉप करते जाएंगे और चेक करेंगे कि स्टैक में क्या है। स्टैक पे फॉल्स है तो ये बंदा ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये बंदा पॉप हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे आए अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया कि जैसे भैया ये हमारा ऑपरेटर आ गया। ठीक है, अब इस ऑपरेटर के लिए अपन ने चेक कर लिया कि 10 स्टैक है ट्रू, एक ही वैल्यू होगी, तो स्टैक पे ट्रू नहीं है तो इसका मतलब स्टैक पे फॉल्स ही था बस। तो अगर ये ट्रू नहीं था तो हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे अगर ये है और स्टैक पे अगर ट्रू नहीं था तो हमने बस फॉल्स, अगर स्टैक पे ट्रू था, राइट, तो अगर ट्रू था तो मतलब एक ही वैल्यू ट्रू, और नॉट के लिए हमें क्या पुश करना है, फॉल्स पुश करना है, राइट। लेकिन इस केस में स्टैक में ट्रू नहीं था तो फॉल्स था, तो हमने क्या पुश किया, ट्रू पुश किया, राइट। एंड देन फाइनली सो दिस विल बी पुश्ड, और ये हमने पॉप कर दिया था ऑपरेटर को, और हमने फाइनली क्या पुश कर दिया था, स्टैक पे ट्रू नहीं था ना तो फॉल्स हो जाएगा, तो हम पुश किए हैं ट्रू, तो हमने ट्रू पुश किया। और फाइनली फिर हम इसकी वो देखेंगे कि टी है कि एफ है, उसके हिसाब से हम ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देंगे। फाइन, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। And this was a long video but very interesting, and the second video was also very interesting क्योंकि इसमें हमने मल्टीपल एक ऑप्टिमाइजेशन केस, क्योंकि ये ट्रिक है, राइट। ये ट्रिक्स को याद रखो और अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स में सोचो कि इन ट्रिक्स को ये कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में सोचो। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो। आई विल मीट यू विद आवर चैनल्स टुमारो। सी यू गाइस, हैप्पी लर्निंग, बाय।